अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आए एक छोटी सी शॉर्ट फनी सी स्टोरी। बड़े बड़े और बड़े ही पेचीदा से नॉवेल्स तो हम लोग हमेशा से पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैं एक सिलसिला शुरू कर रही हूँ बहुत छोटी छोटी सी फ़नी स्टोरीज़ का, और इसमें हर तरह की स्टोरीज़ मैं शामिल करूँगी। नॉवेल का नाम अभी है हारिस का हाउस अरेस्ट। आप मुझे उम्मीद है कि आप इस नॉवेल को एंजॉय करेंगे। आखिर तक आपने लाजमी पढ़ना। छोटी सी तो स्टोरी है, इसको भी क्या आप स्किप कर पढ़ेंगे। तो जल्दी से जा कर के आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। 2000, 3000, इवन 10,000 लाइक्स होते हैं वीडियो, व्यूज़ होते हैं वीडियो पर, और सिर्फ चंद ही लाइक्स होते हैं, 100, 150, 200, यानी 10,000 लोग व्यू करके जाते हैं और उनमें से सिर्फ 200 लोग जो है ना वीडियो को लाइक करते हैं। कितनी गलत बात है। सपोर्ट करना सीखें एक दूसरे को। अच्छा, अब देर नहीं करते, जल्दी से बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी का नाम है हारिस का हाउस अरेस्ट। फौजिया ने घर में दाखिल होते ही सैंडल उठाकर फेंकी और जोर से हारिस को पुकारा। बर्तन धोते हारिस का दिल जोर से धड़का। उसको लगा कि उसका दिल अभी निकलकर बाहर आ जाएगा या फिर कोई बर्तन फिसलकर टूट जाएगा। झाग लगे हाथों से एप्रन पहने वो फौरन टीवी लाउंज की तरफ भागा, मगर रास्ते में एक पड़ी कुर्सी से उलझकर गिर पड़ा। बेचारा हारिस। दिमाग दुरुस्त है क्या, या अंधे हो गए हो? फौजिया धाड़ी। सॉरी बेगम, पता नहीं किधर से आ गई, ये मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। हारिस मासूमियत से बोला। तो चीज़ें जगह पर रखो तो है ना, लेकिन नहीं, या टीवी पर मैच देखना है या दोस्तों से बातें। जब इन बातों पर ध्यान है तो ये सब तो होगा ना। आपने क्यों बुलाया था? हारिस ने बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। ये लैपटॉप पकड़ो और मेरे कमरे में रखो, और एक गिलास ठंडा पानी भी, बहुत थक गई हूँ मैं। फौजिया ने सोफे की पुश से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। हारिस ने बेचारगी से फौजिया को देखा। क्या था, ये काम खुद कर लेती। खाना पकाना, बर्तन धोना, ये सब तो मैं ही करता हूँ ना, लेकिन एक ऑफिस जाकर मुझ पर रोक जमाने लग जाती है। वो दिल ही दिल में फौजिया को बुरा भला कहने लगा। हाथ धोकर उसने कमरे में लैपटॉप रखा और पानी लाकर फौजिया को पिलाया, जिसे वो एक सांस में ही पी गई। ये गिलास किचन में रख कर आओ और खाना भी लगा दो, फौजिया ने हुक्म दिया। हारिस ने जल्दी से किचन की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ लम्हों के बाद खाना मेज पर था। पहला निवाला मुंह में डालते ही फौजिया के मुंह के जाविये बदल गए। ये कैसा खाना बनाया है तुमने? शादी को 8 साल होने वाले हैं, मगर मजाल है जो एक दिन भी मुझे कोई तरीके से खाना मिला हो। बेजार हो गई हूँ रोज रोज के बदमजा खाना खाकर। हारिस ने जिद होकर देखा। अब आंखें क्या निकाल रहे हो? मैंने दिखाई ना आंखें तो छुपने की भी जगह नहीं मिलनी। इस हद तक की बेइज्जती पर हारिस की आंख में आंसू आ गए। शुरू हो गए तुम्हारे ये ड्रामे। ड्रामे तो तुम मर्दों पर ख़त्म है, मगर याद रखना, मैं इन चक्रों में नहीं आने वाली। ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर मुझे ब्लैकमेल ना करो। अब जाओ और जाकर चाय बना कर लाओ। हारिस का दिल किया कि वो उसे कहे कि वो खुद उठकर बना ले। वो शदीद थकावट महसूस कर रहा था, मगर फौजिया को कहना यूं था जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। वो आंखें साफ करके किचन की तरफ चल पड़ा। अब ये बर्तन तुम्हारी नौकरानी रखेगी। अब ये बर्तन तुम्हारी नौकरानी रखेगी क्या? पीछे से फौजिया की आवाज़ सुनकर वो वहीं रुक गया। मुड़कर देखा तो फौजिया मज़े से बैठी अखबार पढ़ रही थी और छूटे बर्तन उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। कमीनी, हारिस ज़िरेला बुड़बुड़ाया। कुछ कहा मुझसे? फौजिया ने अखबार से नज़रें हटाकर कहा। कुछ नहीं कहा। कुछ कह सकता हूँ क्या आपसे? हारिस ने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर कहा। फौजिया ने दोबारा अखबार पर नज़रें जमा लीं। चाय को उबाली आने ही वाली थी जब सोनू रोता हुआ आ गया। मम्मी, मुझे वॉशरूम जाना है। हारिस, सोनू को वॉशरूम लेके जाओ।
فوزیہ کی بات سن کر حارث بھاگا آیا اور سونو کو واش روم لے گیا۔ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب میں نے اس سے شادی کی حامی بھری تھی، حارث نے سونو کو پاجامہ پہناتے ہوئے سوچا۔ اچانک سے چائے ابلنے کی آواز آئی، وہ بھاگا گیا اور چولہا بند کر دیا۔ حارث نے شکر کیا کہ چائے تھوڑی سی گری تھی، باقی چائے اس نے فوزیہ کے لیے ڈالی اور سرو کر دی۔ چائے کا آخری گھونٹ لے کر فوزیہ نے کپ میز پر رکھ دیا، جسے حارث نے اٹھا کر کچن میں رکھ دیا۔ سنو حارث، آ کر ذرا ٹانگیں دبا دو، بہت تھک گئی ہوں میں، فوزیہ نے کچن کے دروازے میں کھڑے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ یہ کہہ کر فوزیہ چلی گئی اور حارث کا دل کیا کہ وہ اپنا سر دیوار میں مارے۔ انتہائی غصے کی حالت میں وہ کمرے میں داخل ہوا، جہاں کمرے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا اور فوزیہ لحاف میں منہ دیے لیٹی ہوئی تھی۔ حارث خاموشی سے جا کر بیٹھ گیا اور ٹانگیں دبانے لگا۔ تھکا ہوا تو تھا ہی، پرسکون ماحول میں نیند کا جھونکا آیا اور وہیں سو گیا۔ کام چور آدمی، ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتے تم، دل کرتا ہے کہ ابھی کے ابھی تمہیں گھر سے نکال دوں۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، اسے لگا جیسے دور سے کوئی اسے پکار رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ فوزیہ نے سوچا۔ ایک دم اسے کسی کے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں تو سامنے حارث کو کھڑے پایا، جو خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کام چور عورت، صبح کے 9 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک بیٹھی پلنگ توڑ رہی ہو؟ آفس کس نے بھیجنا ہے مجھے؟ بس میں آ ہی رہی تھی، فوزیہ نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے کہا، اور سونو کو بھی واش روم لے کے جانا ہے، 2 منٹ میں پہنچو۔ حارث حکم دے کر چلا گیا۔ خواب سے حقیقت کی دنیا کا سفر فوزیہ نے کچھ وقت میں ہی طے کر لیا تھا۔ ہائے رے فوزیہ، ہائے رے تیرے خواب، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہ سٹوری یہیں پر ختم ہوتی ہے، کیونکہ فوزیہ کا تو خواب ختم ہو چکا ہے تو سٹوری بھی ختم ہو چکی ہے۔ چلیں، جس نے بھی اپنے شوہر سے یہ سارے کام کروانے تھے وہ بھی نیند کی ایک جھپکی لے اور سارے ظلم کے پہاڑ توڑ لے۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک چھوٹی سی اور سٹوری کے ساتھ۔ السلام علیکم۔